स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। अररिया नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास एक ई रिक्शा चालक से मारपीट कर रिक्शा लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही लूट में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए रिक्शा बरामद कर ली है। सभी से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि रविवार देर शाम सिसोना गांव का रहने वाला रियाज अहमद घर में बिना बताए दरवाजे पर खड़े ई रिक्शा लेकर 0 माइल चला गया। वहां 2 युवकों ने ई रिक्शा पर बैठकर उसे डॉक्टर के क्लिनिक जाने के लिए कहा। आगे जाकर स्टेशन रोड के पास पहले से खड़े एक युवक ने ई रिक्शा रुकवाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर मोहम्मद रियाज अहमद की जमकर पिटाई करते हुए जान से मारने की नीयत से गाड़ी के क्लच वायर से उसका गला दबाकर बेहोश कर दिया। रियाज को सड़क किनारे फेंक कर वे ई रिक्शा लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार की सुबह सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा में 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार बागडोगरा में भुट्टाबाड़ी से सटे बागडोगरा एयरपोर्ट के पास मंगलवार की सुबह 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की खबर मिलते ही बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अररिया के आरएसओपी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले से बैजनाथपुर निवासी पप्लू कुमार यादव और अखिलेश यादव के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। सोमवार की रात उसी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिजनों द्वारा मामले की सूचना आरएसी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और घायलों से पूछताछ की। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। घायलों में पप्लू कुमार यादव, भगवान यादव, पवन यादव और रोमा देवी शामिल हैं। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। कटिहार में अपनी मां के चुनाव प्रचार में गए मुखिया प्रत्याशी के बेटे को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बरारी थाना क्षेत्र के चांदपुर दियारा में मोहन ठाकुर अपनी मां ललिता देवी के चुनाव प्रचार में गया हुआ था। इस दौरान घर के पास ही अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसे घायल कर दिया। मोहन ठाकुर को 4 गोली लगने की बात बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मोहन ठाकुर का भी आपराधिक इतिहास रहा है और हाल ही के दिनों में वह जेल से बाहर आया है। मामले को प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। कटिहार शहर में दुर्गा पूजा को लेकर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। कटिहार के चंद्रमा चौक, 3 गछिया चौक, छीटाबाड़ी आज़ाद चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई, ताकि दुर्गा पूजा के मौके पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाकर जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाई जा सके। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उत्तर बंगाल के 2 सप्ताह के दौरे पर हैं। सोमवार को वे कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के मुख्य सचिव सहित अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा तथ्यों की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण ही वे उनकी आलोचना करते हैं। भले ही उन्हें उनके साथ 1 से अधिक बार बैठक के लिए बुलाया गया हो, लेकिन वे सभी प्रकार के दस्तावेजों के बिना ही बैठक में आए, जो असंवैधानिक है। वे बागडोगरा हवाई अड्डे से सीधे दार्जिलिंग के राजभवन के लिए रवाना हो गए। महासप्तमी के अवसर पर सिलीगुड़ी के विभिन्न मंडपों में पूजा की गई। इसके अलावा हर साल की तरह महासप्तमी के दिन इस वर्ष भी गोरखा समुदाय द्वारा फूलपाती उत्सव का आयोजन किया गया। ये उत्सव सिलीगुड़ी के साथ साथ करसियांग में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी उम्र और धार्मिक मान्यता वाले लोग जुलूस के माध्यम से त्योहार में शामिल होते हैं। आज के लिए इतना ही। खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट मैमीडिया.in पर जा सकते हैं। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव।